ब्रांड की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैंने दी एंड ड्रामा की एक एपिसोड भी आपको दिखा दी, लेकिन पता ये चला कि ब्रांड का तो अभी बहुत कुछ जो है वो बाकी है। क्योंकि ब्रांड साहब कोई सस्ते तरीन बंदर पाए गए हैं इस ज़माने के, और इस वाईटी के सबसे बदनस्ल यूट्यूबर पाए गए हैं। यकीन माने कि अपनी ही बीवी की इतनी तजलील एक व्लॉग के अंदर उसकी सेवा कर रहा होता है, दूसरे व्लॉग के अंदर उसकी बेइज्जती कर रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई बिल्कुल फिट फाट, बिल्कुल यस एकदम फिट। तो जनाब सेम सूट सेम खोमड़ा लैके थोड़ी खिदमत फिर हाजिर हो गया। क्योंकि मैंने एक वीडियो लगाई थी ब्रांड के ऊपर कि ब्रांड का ड्रामा जो है वो क्लोज़ हो गया। क्योंकि मैंने उसकी वीडियो देखी, उसके अंदर मैंने आपको सारा जो है हाल हकीकत बताई कि उसकी सास ने भी इस बात की तईद की कि कोई भी इनके दरमियान कोई मामलात नहीं। और बच्चे के साथ जब वो वीडियो बना रहा था तो उसने यही बोला कि जब आपकी माँ ठीक हो जाएगी तो उस वक्त हम पूल पे जाएंगे। तो मैंने अगले दिन व्लॉग लगा दिया कि ये ड्रामा ख़त्म हो गया है, ठीक है। लेकिन मुझे तो इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अगले ही दिन एक नई चीज़ आपको और मुझे देखने को मिलेगी। पहली बात मैं आपको इधर एक ना और चीज़ बताना चाहता हूँ कि रजब भट्ट जैसा बंदा जो पर डे के 2 मिलियन व्यूज़ लेता है, इतनी तगड़ी व्यूवरशिप है, जब उसकी बीवी के दरमियान और उसके दरमियान जो भी मामलात हुए वो उसने एक इंटरव्यू के अंदर क्लियर किया। उसके बाद वो अपने रास्ते और वो अपने रास्ते, ठीक है। ये इतना वाटर प्रूफ कंजर बंदा है कि ये अपनी बीवी की मुसलसल जो है वो तजलील कर रहा है, ठीक है। इसको कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं कि ये किसको मैसेज दे रहा है, क्या कर रहा है। जिसने जी घर बर्बाद किया आज वो भाभी, अब ये दूसरों तीसरों पे भी गंद फेंकेगा। ये उनको भी कहेगा कि आप वीडियो लगाओ, चैनल चमकाओ, क्योंकि व्यूज़ आते हैं। तो बाकी ये बंदा जाए जी पहाड़ में, हमें से कोई मतलब नहीं है, ये शाही करे सफ़ेदी करे, इसका अपना मामला है। क्योंकि इसने ठीक नहीं होना। बिल्कुल आप मुझसे लिखवा लें कि कल जब ये गया उसको हॉस्पिटल लेके, उस वक़्त ये उसका सका बना हुआ था। और उसी मतलब व्लॉग के अंदर एंड पे और लिखा हुआ क्या था और एंड पे क्या हुआ, बिरयानी। सबसे जो इनका बाहर निकल के जो मशहूर तरीन खाना है जिसको ये बड़ा नोश फरमाते हैं वो है बिरयानी। धुर फिटे मुँह तुहाडे जिन्हां दी लेवल ही बिरयानी है। जिस बंदे ने बाहर जाके बच्चों के साथ भी बिरयानी खानी है, उस बंदे का क्या लेवल होगा, उसकी क्या सोच होगी, उसकी क्या वर्थ होगी, ठीक है। ये इस तरह के घटिया और गलीज़ लोग हैं, इनको हम क्या कहें, इनको हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इनका लेवल ही बिल्कुल ज़ीरो लेवल है। बाकी जब दूसरा व्लॉग आता है तो उसके अंदर ये कह रहा है जी मेरी शादी जो है उसको चैलेंज कोर्ट में कौन चैलेंज कर रहा है? लख दी लानत तेरे ते, तेरी शादी नाल किसी नूं की सरोकार है ना, तो किसी नूं कोई फ़र्क पैना। मैनू तो बिल्कुल नहीं पैना, तेरे को लिखवा लै ना, वेखण वाले नूं फ़र्क पैना। जस्ट तू एक औरत की तसलील कर रहा है, जेड़ा तू मुसलसल लगा है। तो बेशर्मा तेरी शादी किन्ने किहड़े बेवकूफ़ दे पुत्र ने जाके कोर्ट मैरिज के अंदर जाके चैलेंज की है? किन्नू ज़रूरत पै गई है? अपनी गेम निकाल, तू व्यूज़ बना और इधर से खली बली हो जा, ठीक है। तो दूसरा, इस वक्त मेरा गांव जो है ना वो हरकत में है, क्योंकि टाइम हो गया तकरीबन 6:15 6:30 के करीब। तो आवाम जो है वो इस वक्त फुल टाइम जो है ना वो हरकत में है। तो अभी आपको कुछ बच्चे भी मेरे सामने खड़े हुए हैं और कुछ दाएँ बाएँ से भी लोग मुझे देख रहे हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है। तो उनसे भी आपको मिलवाते हैं, क्योंकि नीचे भी मुझे कुछ देखना सीखना पड़ता है कि नीचे ना कुछ हो कि काम ही सारा ख़राब हो जाए। और कल इंशाल्लाह आपका भाई आपको HD नज़र आएगा, क्योंकि आज थोड़ा काम था वो किया है। और काम इतना सख्त था कि ये इधर छाले, इधर पूरे हाथ पे छाले बन गए दोनों पे। क्योंकि आपका भाई है थोड़ा बर्गर बच्चा, तो काम उससे होता नहीं, कई कुहाड़ी का काम आपके भाई से नहीं होता। लेकिन वो ईद के दिन है और मिस्त्री साहब तो लूट लाट के चले गए हैं, तो फिर हमने खुद ही किया। और तकरीबन 4 फुट खुदाई और 26 फुट लंबाई, क्योंकि उसके अंदर जनाब हमने आज एक पैप डाला तो सारा दिन उसमें लग गया। तो वो सेम ड्रेस है, सेम चीज़ें हैं सारी, ठीक है। बाकी ब्रांड को आपने नहीं बोलना, जितनी कितनी लानते हो ब्रांड पे आप सुबह शाम डालें। बाकी अभी आपको थोड़ा सा माहौल अपने गांव का दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है। एक चीज़ मज़े की है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में दिखाई है, बताई भी है, और अब भी मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी उधर कैमरा करता हूँ और बताता हूँ आपको। ये है जी कब्रिस्तान, देख रहे हैं। ये पहले भी मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि ये हमारा मकामी जो है वो कब्रिस्तान है। तो आपके भाई की जो वसीयतनामा साहब लिखा पड़ा है ना, उसके अंदर है कि मुझे इधर दफन किया जाए। इधर मेरी नानी माँ की कब्र है, ठीक है। तो ये बिल्कुल घर के करीब तरीन भी है और ये मेरा मकामी भी है। तो मेरी वसीयत के अंदर ये लिखा हुआ है कि मुझे इधर दफन किया जाए।
बाकी अल्लाह ने अगर कहीं और लिखा होगा तो कहीं और हो जाएंगे, लेकिन वसीयतनामे के अंदर है कि हमने इधर मुदफ़न होना है। काफ़ी सारी कब्रें और भी हैं, ठीक है, लेकिन मेरी नानी माँ की कब्र, हालांकि मेरे वाले साहब की कब्र मेरे दादका जो शहर है ना उसके साथ एक गांव है जहां उनकी कब्रें हैं, बाकी लोगों की ना हमारे रिश्तेदारों की वहाँ पे है। तो लेकिन इधर मेरा नानका गांव है, तो नानके गांव में मेरी नानी की कब्र है, हालांकि नाना अबू की कब्र भी और एक जगह है, लेकिन नानी की इधर है। तो मैंने कहा नानी के साथ हम भी सोएंगे इंशाल्लाह, जब अल्लाह ने, ज़र ये बात है एक दिन मरना ही है ना, जब मरेंगे तो फिर इधर ही जाएंगे। तो बाकी इस तरफ बच्चे खेल रहे हैं, तो इस तरफ बच्चे आए हुए हैं स्टिल। ये एक बंदर जो है इसने मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया, अभी ये कैमरे से भाग रहा है। और ये भी एक बच्चा इसी तरह का ही पाया गया, ये भी अब कैमरे की तरफ गांड करके खड़ा हो गया। तो ये इनका लेवल है और दो बच्चे उधर भी जा रहे हैं, ठीक है जी। तो बच्चों को ज़रा इस माहौल का नहीं पता कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो अब तो खैर बड़ा एडवांस दौर है, ये तो मैंने बात छोटी की है कि उनको पता नहीं है, इन सबको पता है सारी चीज़ों का। तो बाकी ब्रांड की तो हकीकत जो थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने किसी बात को सीरियस नहीं लेना, वैसे भी कोई नहीं लेता। एक सिस्टर का कमेंट था कि मैं 3-4 सेकंड हद मिनट के ऊपर से मैं इसकी वीडियो नहीं देखती। उसके बाद जितनी मेरे पास लानतें होती हैं मैं इकट्ठी करके, पूरे मोहल्ले की लानतें इकट्ठी करके मैं ब्रांड पूरे सदका डॉन पे डालती हूँ। तो मैंने कहा मेरी बहन वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप यही काम स्टाइल जारी रखें, ये लोग डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको सनसेट दिखाते हैं, क्या कहते हैं सनसेट, पर जो भी है देखें। ये है कुछ शाम का नज़ारा, माशाल्लाह मेरा खूबसूरत गाँव इस तरफ भी है, ये सारा गाँव है इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। तो आपका भाई का जो ताजमहल है वो ये है, ठीक है। ताजमहल के बाहर आपको ये रास्ता मिल जाता है, इधर भी थोड़े से घर हैं, लेकिन मेरे मौला अब्बास बादशाह का अलम पाक वो भी देख लें, इधर भी है। और ये आपके भाई के घर के ऊपर है, और काफ़ी सारी मेरी जो बस्ती है ना इसके अंदर आपको मौला के अलम नज़र आएंगे। इस तरफ से रास्ता है, जब आप ऐसे आएंगे शहर से थोड़ा ही, मतलब ये जो घर सामने है ना इसकी बिल्कुल उस साइड पे सड़क है, तो जैसे ही आप आएंगे तो आपको इधर इंशाल्लाह अलम ही अलम नज़र आएंगे और मौला के मोमिन नज़र आएंगे, ठीक हो गया। तो बाकी अभी आपसे इजाज़त लेते हैं, इसकी कल हम ठीक ठाक ठुकाई करेंगे पूरे HD माहौल में। आजकल हमारी थोड़ी सेहत ख़राब हो रही है क्योंकि हम काम कर रहे हैं, काम हमसे होता नहीं है लेकिन हम करते हैं, कोशिश करते हैं कि करना चाहिए और पैसा बचाना चाहिए। हम सदका टाउन की तरह वीर नहीं है ना, सदका टाउन के पास तो बस एक कॉल करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, ढेरों ढेर माल आ जाता है, लेकिन हमें तो खुद मेहनत करनी पड़ती है जी। आज मुझे चौथा दिन है, छुट्टी भी ख़त्म हो गई, लेकिन स्टिल मैं बंदा काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो काम बहुत ज़रूरी है, काम हम करेंगे तो ही काम बनेगा। तो बाकी अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।